हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज है 20 जनवरी 2022 और 20 जनवरी 2022 का आज की डेट का क्वेश्चन आंसर आ चुका है। जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने सभी लोग क्वेश्चन मिला लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, जिसमें साथियों पहला क्वेश्चन पूछा गया था एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। ए ऑप्शन डायक, बी ऑप्शन डायोड, सी ऑप्शन ट्रांजिस्टर और डी ऑप्शन संधारित्र। साथियों एक निष्क्रिय घटक के अंतर्गत जो आता है वो आपका केवल कैपेसिटर आता है अर्थात संधारित्र आता है। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसमें हुआ था छात्रों को। इसमें पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। ए ऑप्शन कम परमाणु संख्या, बी ऑप्शन प्रतिरोध बहुत कम है, सी ऑप्शन डोपिंग प्रतिशत अधिक है और डी ऑप्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि कम परमाणु संख्या। ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें साथियों पूछा गया था कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव बीडीसी या बीसीडी प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन डेटा इनपुट संग्रहित करना, बी ऑप्शन बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करें, सी ऑप्शन दिया था बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस और डी ऑप्शन इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल करेक्ट आंसर डेटा इनपुट संग्रहित करना। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया था साथियों कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी को मापा जा सकता है, या प्रेरकत्व को, या प्रतिरोध को, या शक्ति गुणांक को। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि आवृत्ति को मापा जा सकता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बोरान का, बी ऑप्शन आर्सेनिक का, सी ऑप्शन एंटीमनी का और डी ऑप्शन फास्फोरस का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बोरान का डोपिंग सामग्री में उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण या विशेष गुण जो होता है वो क्या होता है। ए ऑप्शन हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला, बी ऑप्शन दिया गया था भारी और बहुत पतला, सी ऑप्शन हल्के से डोप किया हुआ और बहुत बड़ा और डी ऑप्शन भारी और बहुत बड़ा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात जिसको एफईटी के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य अनुप्रयोग क्या है। ए ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, बी ऑप्शन धारा नियंत्रण डिवाइस, सी ऑप्शन सकारात्मक फीडबैक डिवाइस और डी ऑप्शन दिया गया था कम इनपुट प्रतिबाधा उपकरण। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें पूछा गया था कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। मतलब क्लास ए जो एम्पलीफायर आता है उसका मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसका मुख्य लाभ यही होता है साथियों कि न्यूनतम इसकी विकृति होती है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। तो साथियों इसमें जो बचा जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको सेंसर बोला जाता है, इससे बचा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था साथियों कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। ए ऑप्शन टाइमर, बी ऑप्शन रिले, सी ऑप्शन संयोजक या डी ऑप्शन नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम टाइमर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 पे।
जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ए ऑप्शन समूह ड्राइव को, बी ऑप्शन मैनुअल ड्राइव को, सी ऑप्शन दिया गया था व्यक्तिगत ड्राइव को और डी ऑप्शन निरंतर ड्यूटी ड्राइव को। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको निरंतर ड्यूटी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन स्लिप कंट्रोलर का, बी ऑप्शन रेक्टिफायर कंट्रोलर का, सी ऑप्शन एसी वोल्टेज नियंत्रक का या डी ऑप्शन डीसी चॉपर नियंत्रक का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्लिप कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा एडी करंट ड्राइव के लिए ए ऑप्शन सही हो जाता है और जितने भी छात्र ए ऑप्शन मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है, जैसे कि बैक ईएमएफ होता है या फील्ड धारा होता है या सिरों का वोल्टेज होता है या आर्मेचर करंट होता है। तो डीसी मोटर में बलाघूर्ण के जो समानुपाती होता है साथियों, उसको बोला जाता है आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है, इसका रीजन क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन चलाने में आसान है, बी ऑप्शन निर्माण में मजबूत है, सी ऑप्शन बहुत अधिक शुरुआती बलागुण है या डी ऑप्शन रख रखाव मुक्त लंबा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये रख रखाव में काफ़ी सुरक्षित होता है और ये लंबा जीवित तक भी रहता है, मतलब कि लंबे समय तक ये चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है। ए ऑप्शन रेक्टिफायर्स, बी ऑप्शन डीसी चॉपर, सी ऑप्शन साइक्लो कन्वर्टर्स और डी ऑप्शन डीसी से एसी कन्वर्टर। तो आवृत्ति कन्वर्टर जो आता है वो केवल साइक्लो कन्वर्टर्स के अंतर्गत आता है, और जो साइक्लो कन्वर्टर्स यहाँ पर दिया गया है वो आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वचालित स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन गीजर, बी ऑप्शन ग्राइंडर, सी ऑप्शन टीवी रिसीवर और डी ऑप्शन एयर कंडीशनर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम टीवी रिसीवर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें कहा जा रहा है कि वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो वर्ग इन्वर्टर होता है, ठीक है, जो वर्ग तरंग इन्वर्टर होता है उसका उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया था कंप्यूटर में, बी ऑप्शन टीवी रिसीवर में, सी ऑप्शन डीवीडी प्लेयर में या डी ऑप्शन सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। तो वर्ग तरंग जो इन्वर्टर होता है इसका जो हम उपयोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका हम प्रकाश व्यवस्था में अर्थात जनरल लाइटिंग में इसका प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें यहाँ पर 18 में पूछा जा रहा है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि कोयला, बी ऑप्शन डीजल, सी ऑप्शन गैस का तेल और सी ऑप्शन पेट्रोल। तो प्रचुर मात्रा में भारत में जो उपलब्ध है साथियों वो केवल कोयला ही उपलब्ध है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल में साथियों जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन सा आता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, इसमें केवल जो आता है सूर्य की किरणें ही आती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।